हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब पढ़ाई कर रहे हो ठीक से। मैं रंजीत कुमार बोल रहा हूं बेटा, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो? ठीक है। देखो बेटा, एक डाउट आया था मेरे पास सर्विस टैक्स के पेमेंट को लेकर। सर्विस टैक्स के पेमेंट में जो चेंज आया है वो डिस्कस कर दूं, सुनना जरा ठीक से। सर्विस टैक्स रूल 1994 की बात है। इसमें एक रूल है, रूल नंबर 6, पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स की बात करता है। पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स की बात करता है। इसमें ओल्ड प्रोविजन है, जो ओल्ड प्रोविजन एप्लीकेबल है अप टू 31 मार्च 2016। यहां पर ये क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी फॉर्म, बेटा प्रोप्राइटरी फॉर्म इंडिविजुअल ही माना जाता है हमारे इनकम टैक्स में। इनको स्पेशली यहां पर नाम लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये भी इंडिविजुअल ही है। और पार्टनरशिप फॉर्म, इनको सर्विस टैक्स क्वार्टरली पे करना है, राइट। इनको सर्विस टैक्स क्वार्टरली पे करना है। और इनके अलावा जो है, इनके अलावा जैसे अदर्स, उसको मैं इस तरफ लिख रहा हूं अदर्स, जिसमें सोचो तो कौन कौन आता है? कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, और इसके अलावा अदर्स। इनको सर्विस टैक्स पे करना होता है बेटा मंथली। अच्छा, ये मंथली और क्वार्टरली आप सब जानते हो, ये पोर्ट के साथ कनेक्ट होता है, मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के साथ ये कनेक्ट होता है। 5 तारीख है, और अगर ई पेमेंट करेंगे तो 6th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, जब भी पोर्ट फॉल करेगा उसके नेक्स्ट मंथ को। ठीक है, देखो जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको समझाने के लिए, जो ओल्ड प्रोविजन है। एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस कंप्लीट हुआ 20 जून 2016, डेट ऑफ इनवॉइस 17 जुलाई 2016। अब आप देखो, डेट ऑफ इनवॉइस विद इन टाइम है, विद इन 30 डेज टाइमली है। तो हमारा पोर्ट क्या बन जाता है? डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। मान लो डेट ऑफ पेमेंट है 20, डेट ऑफ पेमेंट कर लेते हैं 30 अगस्त 2016। तो अब तुम्हारे हिसाब से पोर्ट क्या आना चाहिए? ये पोर्ट आएगा। अब पोर्ट अगर हमारा 17 जुलाई आ रहा है, और यहां मैं इसको लाइन खींच के बताता हूं, जैसे ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितना लेते हैं? यहां पर डेट फॉल कर रहा है, ये हमारा पोर्ट है, ये हमारा पोर्ट लाई कर रहा है, पोर्ट जुलाई में आ गया। ठीक है, अब अगर बताओ मैं क्वार्टरली एसएससी, क्वार्टरली एसएससी समझ आया आपको, जिसको क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, ये लोग क्वार्टरली एसएससी होते हैं, और इसको मैं मंथली एसएससी बोलता हूं। तो अगर मैं क्वार्टरली एसएससी हूं तो इस क्वार्टर, यानी कि ये तो एक क्वार्टर हो गया, पहला क्वार्टर यहां खत्म हुआ। अब पोर्ट हमारा दूसरे क्वार्टर पे लाई कर रहा है, तो दूसरा क्वार्टर यहां खत्म होगा। तो इसके नेक्स्ट महीने के 5 या 6 अक्टूबर, 5th या 6th अक्टूबर को मेरा ड्यू डेट आएगा। पोर्ट तो वही हो गया, ड्यू डेट आएगा हमारा 5 या 6 अक्टूबर को। अगर मैं क्वार्टरली हूं तो
अगर मैं मंथली एसएससी हूं, अगर मैं मंथली एसएससी हूं और पोर्ट हमारा कहां लाई कर रहा है, पोर्ट हमारा लाई कर रहा है जुलाई में, तो मुझे अगले महीने अगस्त 5 या 6 अगस्त को मुझे सर्विस टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये मेरा ड्यू डेट है। अभी तक मैंने वही समझाया जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। ठीक है बेटा, अब जो अमेंडमेंट आया है उसको समझो। अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया कि इस एरिया में 2 और लोग डाल दिए। एक तो डाल दिया यहां से एचएफ उठाया और उसको यहां डाल दिया। दूसरा जो कंपनी अभी नया कंसेप्ट आया है 1 पर्सन कंपनी, उसका एक हिस्सा यहां उठाया है। ध्यान से समझना, स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि 1 पर्सन कंपनी अब यहां पर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 पर्सन कंपनी यहां आ जरूर रहा है लेकिन कंडीशनल आ रहा है। मैं इसको यहां समझाना चाहूंगा, देखना। तो जो न्यू प्रोविजन है अब मैं लिख रहा हूं। न्यू प्रोविजन में मुझे सिर्फ अब छोटी सी बात बतानी पड़ेगी, बाकी आप समझ जाओगे। न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन एप्लीकेबल है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2016। यहां से न्यू प्रोविजन एप्लीकेबल है। न्यू प्रोविजन मुझे बताना है, इसमें इन्होंने जो क्वार्टरली एसएससी रखा था, क्वार्टरली एसएससी तो आप समझ रहे होंगे। क्वार्टरली एसएससी मतलब जिसको क्वार्टरली पे करना पड़ेगा, ड्यू डेट जिसका क्वार्टरली आएगा। क्वार्टरली एसएससी पहले कौन कौन था? इंडिविजुअल थे, अभी भी। उसके बाद कौन था? प्रोप्राइटरी फर्म। देखो प्रोप्राइटरी फर्म मैं बार बार कहता हूं, प्रोप्राइटरी फर्म कोई और नहीं, वो इंडिविजुअल ही होता है, उसको अलग से कहने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर क्लैरिटी। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, ये सब तो पहले से थे ही बेटा, ऊपर मैंने दिखाया आपको। अब इसमें इन्होंने जो नई चीज डाली है वो डाला है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी आप क्वार्टरली पे करेंगे। दूसरा जो नया डाला है वो डाला है 1 पर्सन कंपनी हुज, ध्यान से देखना, पूरी बात सुनना। 1 पर्सन कंपनी हुज aggregate value of taxable service during last financial year। जैसे मैं अगर 15-16 फाइनेंशियल ईयर, मैं 16-17 देखना चाहता हूं, 16-17 में मुझे देखना है, तो मुझे 15-16 फाइनेंशियल ईयर में चेक करना पड़ेगा अप टू 50 लाख। यानी अगर ये वाला कंडीशन जो 50 लाख वाली शर्त है ना बेटा, ये सिर्फ 1 पर्सन कंपनी के लिए है, सबके लिए मत डाल देना। इनको तो मंथली क्वार्टरली करना ही है, इनको भी क्वार्टरली, इनको भी क्वार्टरली, इनको भी क्वार्टरली, एचएफ को भी क्वार्टरली करना है। बट 1 पर्सन कंपनी को क्वार्टरली तब मिलेगा जब लास्ट ईयर में उनका टर्नओवर 50 लाख तक होगा। टर्नओवर ही समझ लो, टैक्सेबल, बट टैक्सेबल होता है यहां, टैक्सेबल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मंथली में जो बचे रह गए वो मंथली हो गए। मंथली एसएससी कौन रह गया आप बताओ? मंथली एसएससी कौन रह गया? एक तो हो गया 1 पर्सन कंपनी हुज aggregate value of taxable service exceeds last year 50 lakhs। और अदर कंपनी हो गए, मतलब 1 पर्सन कंपनी के अलावा अदर कंपनी। उसके बाद एचएफ तो ऊपर चला गया, एलएलपी रह गया। उसके बाद एओपी बीओआई हो गया और अदर्स हो गया, एक्सेट्रा। ये मंथली हो गए। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आपका? ये जो चेंज आया, अमेंडमेंट आया, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं तो डाउट ले लेना मुझसे फोन पे। ठीक है, फोन नंबर सबके पास है। ठीक है, फिर भी डाल देता हूं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और देखना है। हमारे पास थर्ड प्रोविजो है जो मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। थर्ड प्रोविजो टू रूल 6(1). ये रूल कौन सा है? सर्विस टैक्स रूल 1994। थर्ड प्रोविजो में पोर्ट को इग्नोर करने को कहते हैं और कैश पेमेंट कर सकते हैं। तो पहले जो रूल था ओल्ड प्रोविजन, जो कि फिर से एप्लीकेबल है अप टू 31 मार्च 2016। पहले रूल ये था
पुराना रूल बताता हूं। पुराना रूल यह था कि इंडिविजुअल, फिर से मुझे बोलना पड़ेगा बार बार, प्रोप्राइटरी फॉर्म यानी कि एक इंडिविजुअल की फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म, इनके लिए इन्होंने क्या कह रखा था कि यदि अग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, ऊपर वाला जो पढ़ाया और ये जो पढ़ा रहा हूं मर्ज मत करना, दोनों मिक्स मत करना, अलग अलग चीजें। अग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज अप टू ₹50 लाख। तो इनको ऑप्शन मिल जाता था, अगर ऐसा हुआ तो इनको ऑप्शन मिल जाता था कि फॉर करंट ईयर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस up to 50 lakh, they can pay service tax on cash basis, receipt basis। मतलब भाई जब पैसा आएगा, जब डेट ऑफ, मतलब कैश बेसिस का मतलब हुआ डेट ऑफ पेमेंट, यानी डेट ऑफ पेमेंट ही पोर्ट बनेगा, हमें कुछ नहीं देखना। डेट ऑफ पेमेंट इज इक्वल टू पोर्ट, यानी डेट ऑफ पेमेंट ही पोर्ट बनेगा, हमें डेट ऑफ इनवॉइस, कंप्लीशन ऑफ सर्विस कुछ भी नहीं देखना। लेकिन ये कब तक कर सकते हैं? ये 50 लाख तक, ये 50 लाख तक कर सकते हैं। इसको कंफ्यूज, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए 16-17 में मुझे मेरा रेलिवेंट ईयर 16-17 है और 15-16 में इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरी फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरी फॉर्म है और पार्टनरशिप फॉर्म है। अगर यहां पर मान लीजिए अप टू 50 लाख इनकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस है, तो कमिंग ईयर में, नेक्स्ट ईयर में इनको 50 लाख तक, मान लीजिए ये 50 लाख की फिगर है यहां तक, तो 50 लाख तक यहां पर पूरे ईयर में, यहां तक 50 लाख तक जो इनका डीओपी होगा वही इनका पोर्ट बनेगा। पोर्ट के रूल इन पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये इनको छूट दी गई थी, लेकिन ये छूट किसको दी गई है देखना ठीक से। इंडिविजुअल को, एक ही बात हो गया, प्रोप्राइटरी फॉर्म इंडिविजुअल एक ही हो गया, तो हम कह सकते हैं इंडिविजुअल को और पार्टनरशिप फॉर्म को, हम कह सकते हैं इंडिविजुअल को और पार्टनरशिप फॉर्म को ये अलाउ किया हुआ था। लेकिन अलाउ तब किया हुआ था जब लास्ट ईयर 50 लाख से ज्यादा ना हो और इस साल सिर्फ 50 लाख तक ही ये डेट ऑफ पेमेंट को पोर्ट मान सकते थे। इसमें जो नया रूल आया है, अब यहां पर चाहे लॉ मेकर ने गलती कर दी है, जानबूझ के किया है या गलती कर दी है, यहां कुछ गड़बड़ी भी है देखना, तो इस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि लॉ मेकर ने गड़बड़ी की है या वो नहीं पढ़ पाए ठीक से। यहां लॉ मेकर से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ये जो उन्होंने नया प्रोविजन डाला, इन्होंने उसमें क्या किया, ये नया प्रोविजन किसकी बात कर रहा हूं, जो 1/4/2016 से अप्लाई होगा, और मैं बात कर रहा हूं थर्ड प्रोविजो की, जो अभी अभी ऊपर पढ़ाया आपको मैंने, थर्ड प्रोविजो की बात कर रहा हूं। अब यहां पर क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल तो था ही ऑप्शन में, कैश पेमेंट वाले में, प्रोप्राइटरी फॉर्म भी था, अच्छा पार्टनरशिप फॉर्म भी था। अब बताइए, तो चेंज आया, उसके हिसाब से यहां पर और क्या क्या डालना चाहिए, जो ऊपर एचईएफ था वो भी आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये बेसिकली क्वार्टरली के लिए लेकर आए थे। जिनका क्वार्टरली पेमेंट ड्यू था उन्हीं को थर्ड प्रोविजन मिलता था पहले के नियम के हिसाब से। तो अब भी जो नया नियम आया, जिनको क्वार्टरली पेमेंट है उन्हीं का थर्ड प्रोविजन एप्लीकेबल होना चाहिए। तो यहां पर और क्या आना चाहिए, 1 पर्सन कंपनी हुज अप टू 50 lakhs, मतलब whose value of taxable service during the last financial year up to 50 lakhs, ये होना चाहिए था। बट लॉ मेकर ने एचईएफ को नहीं लिखा, यानी एचईएफ आज भी
पोर्ट को फॉलो करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लिखना चाहिए था, अब मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली जब एचईएफ को आप लेकर आए हो तो यहां भी डालना चाहिए था आपको, लेकिन वो मिसिंग है, डाल नहीं पाए, क्या गड़बड़ी नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये एचईएफ यहां नहीं डाला हुआ है। तो आज हमारे पास इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरी फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है और 1 पर्सन कंपनी हुज वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू 50 lakhs। इनको ऑप्शन दिया हुआ है कि ये अप टू 50 lakhs करंट ईयर में, अप टू 50 lakhs करंट ईयर में ये कैश फॉलो कर सकते हैं, यानी कि डेट ऑफ पेमेंट को ही डेट ऑफ पेमेंट को ही पोर्ट मान सकते हैं, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन माने। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो हुज 50 lakhs वाली बात है अब सबके लिए होगा, क्योंकि इसका भी देखेंगे लास्ट ईयर 50 से ज्यादा नहीं है, इसका भी देखेंगे और इसका भी देखेंगे और इनका भी देखेंगे, क्योंकि थर्ड प्रोविजो में तो ये 50 लाख वाली कंडीशन लास्ट ईयर के लिए सब पे एप्लीकेबल है। तो मैं अभी पीछे जो आपसे कह रहा था, थर्ड प्रोविजो को और रूल 6(1) जो ऊपर दिया हुआ था उसको मर्ज मत करना, ये अलग चीज है क्वार्टरली पेमेंट वाला और ये वाली अलग चीज है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक टू ऑल, अच्छी तैयारी करते रहो बेटा। इसी तरह से कुछ और भी चीजें, कुछ क्लैरिटी मुझे डालनी होगी तो मैं आपको इसी माध्यम से डालता रहूंगा क्लैरिटी। ठीक है बेटा, बाय, थैंक यू।